राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक जाट और बनिए की कहानी। कैसे जाट ने चालाकी से अपने बाप की बेइज्जती का लिया बदला। दोस्तों, कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक राम सिंह नाम का जाट रहता था। राम सिंह के पास थोड़ी बहुत जमीन थी। उसमें वे खेती कर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका पुत्र समर सिंह, कुल मिलाकर 3 प्राणी परिवार में थे। समर सिंह अपने पिता का सारे दिन काम में हाथ बटाता था। दोनों बाप बेटा खेतों में पूरे दिन मेहनत करके ईख की खेती करते थे। सर्दियों का समय था। खेतों से गन्ने निकालकर कोलों पे गन्ने पेड़ कर उनका रस निकाला जाता था। रस निकालकर दोनों बाप बेटे उसका गुड़ बनाकर और अपनी बैलगाड़ी में भरकर बाजार में बेचने जाते थे। गुड़ बेचने के लिए पिता राम सिंह ही बाजार जाते थे। अपने पुत्र को अभी उन्होंने बाजार के लिए निकालना नहीं था। उनकी नज़र में समर सिंह अभी बच्चा ही था। खेत में काम कर ले वही बहुत है, बाजार बिक्की उसको ज्यादा समझ नहीं है। बड़े चालाक लोग बाजार में बैठते हुए हैं, कहीं उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए हमेशा राम सिंह ही बाजार में गुड़ बेचने के लिए जाता था। एक दिन राम सिंह जैसे ही गुड़ की गाड़ी भर के बाजार में बेचने के लिए चल दिया। शहर के बाजार में पहुंचकर राम सिंह ने अपनी गाड़ी लगा दी और ग्राहक का इंतजार करने लगा। वहीं से थोड़ी देर एक बनिया गुजरा। बनिए ने सोचा गुड़ ले लेते हैं। घर में आज सेठानी ने कहा भी था कि गुड़ की खीर बनानी है, गुड़ लेकर के आना। इसलिए बनिया राम सिंह के पास चला गया और पूछा, क्या बेच रहे हो भाई? तो राम सिंह ने कहा, सेठ जी गुड़ है, आज की ताजा ताजा बनाया है, आप ले जाइए, सही सही लगा दूंगा। बनिए को राम सिंह बहुत सीधा साधा आदमी लगा। वह राम सिंह के पास जाकर बोला, पूरी गाड़ी का कितना दाम लोगे? राम सिंह की तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा कि आज तो ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा और पूरा गुड़ एक ही आदमी ले रहा है। अब मैं जल्दी से अपने घर जाकर बाकी के सारे काम भी निपटा लूंगा। ये सोचते हुए राम सिंह ने गाड़ी में लदे हुए सारे गुड़ का दाम बता दिया। बनिए ने राम सिंह को पैसे दिए और कहा, इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। राम सिंह ने बनिए को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और बनिए के घर की तरफ चल दिया। जब बनिया का घर आया तो राम सिंह ने कहा, सेठ जी गाड़ी जल्दी खाली करवा दो, मुझे घर के लिए भी निकलना है। ये सुनकर बनिए ने कहा, गाड़ी कैसी? मैंने तो पूरी गाड़ी का दाम दिया है। राम सिंह ने कहा, सेठ जी ऐसा मजाक क्यों करते हो? गुड़ का दाम मैंने 500 बताया। तो सेठ जी ने कहा, मैंने तो तुमसे पूछा था कि पूरी गाड़ी का दाम क्या है, तुमने पूरी गाड़ी का दाम मुझे 500 रुपये बताया है। अपनी जबान से फिरते हो, कैसे जाट हो तुम? कहते हैं जाट अपनी जबान के पक्के होते हैं। अब राम सिंह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तो बनिए ने अपने नौकर से कहा, इसके कपड़े भी उतरवा दिए और घर से निकलवा दिया। अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ राम सिंह पूरे दिन जंगल में छिपा रहा। जैसे ही रात हुई, रात के अंधेरे में राम सिंह अपनी इज्जत को बचाते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। उसकी घरवाली उसके पुत्र समर सिंह ने जब अपने पिता की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने भागकर उनको चादर उठाई और उसका कारण पूछा। तो राम सिंह ने सारी कहानी अपने पुत्र को बता दी कि कैसे उस बनिया ने ठगी करके उससे पूरी बैलगाड़ी ले ली और उसे निर्वस्त्र करके अपमानित करके घर से निकाल दिया। ये सुनकर समर सिंह को बहुत क्रोध आया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी कल मैं बाजार में जाऊंगा और उस बनिए से आपके अपमान का बदला लेकर आऊंगा और साथ ही साथ अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर के आऊंगा। बेटे की ऐसी बात सुनकर राम सिंह अपने बेटे को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, बनिया बड़ा शातिर है, कहीं तुझे भी कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। समर सिंह ने कहा, नहीं पिताजी, वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप बस मुझे उसका हुलिया बता दो। राम सिंह ने अपने बेटे को उसका हुलिया बता दिया कि वह देखने में कैसा लगता है। अगले दिन समर सिंह ने अपने पड़ोसी से बैलगाड़ी मांगी, उसमें गुड़ भर के बाजार की तरफ चल दिया
और अपने पिता की बताई हुई जगह पर जाकर के खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद ही वे बनिया उसके पास आकर के रुका। समर सिंह की भोली सूरत को देखकर बनिया सोचने लगा, कल तो एक को ठगा ही था, ये भी बड़ा भोला लग रहा है, क्यों ना आज इसकी भी गाड़ी को ठग लिया जाए। ये सोचते हुए बनिया समर सिंह के पास पहुंचा और पूछा, भाई आपकी गाड़ी में क्या लगा हुआ है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी इसमें गुड़ लदा है, आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। अब बनिए ने कहा, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम है? बनिए की बस बात सुनकर समर सिंह बोला, सेठ जी पूरी गाड़ी का मुट्ठी भर रुपया दे दीजिए। सेठ जी ने सोचा, ये तो कल वाले से भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है, एक मुट्ठी में भला कितने ही रुपए आएंगे। मैं ऐसे करता हूँ, इसे घर लिवा कर ले चलता हूँ और एक मुट्ठी में 1010 के 10 नोट रख दूंगा और इसी तरह 100 रुपए में यह पूरी गाड़ी मेरी हो जाएगी। सोचते हुए बनिए ने कहा, ठीक है भाई, मुझे सौदा मंजूर है, पर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम्हें गाड़ी मेरे घर पहुंचानी होगी। समर सिंह तैयार हो गया। घर पहुंचकर सेठ ने गाड़ी खाली करवा ली और मुट्ठी में 10 के नोट भर के समर सिंह की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुट्ठी भर दाम में पूरी गाड़ी का सौदा किया था, ये लो मुट्ठी भर दाम और गाड़ी यहीं खड़ी करके चलो ते बनो। समर सिंह ने कहा, सेठ जी ये तो कोई बात नहीं हुई, दाम तो गाड़ी में लदे हुए गुड़ के लगे थे, आप पूरी गाड़ी कैसे खाली करवा सकती हैं? मेरी गाड़ी खाली करवाइए और अपने गुड़ उतरवा लीजिए। तो सेठ ने कहा, कैसे जाट हो, अपनी जवान से फिरते हो, लो मुट्ठी बादाम और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो तुम्हें निर्वस्त्र करके भगा दूंगा। समर सिंह ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो लाओ मुट्ठी भर दाम। सेठ ने मुट्ठी जैसे ही आगे की, समर सिंह ने सेठ की कलाई पकड़ ली और अपनी जेब से चाकू निकालकर सेठ से बोला, ठीक है सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़े जा रहा हूँ और बदले में आपकी मुट्ठी लेकर के जा रहा हूँ। ये सुनकर बिलबिलाते हुए सेठ ने कहा, ये कैसी बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। तो जाट ने कहा, नहीं सेठ जी, आपने मेरी पूरी गाड़ी एक मुट्ठी में ली है तो मुट्ठी तो मुझे लेकर ही जानी है। और इतना कहकर जाट लगा उसके हाथ को काटने। जाट बिलबिला गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बोला, मुझे माफ कर दो, जो तुम्हें चाहिए ले जाओ, पर मुझे छोड़ दो। इस पर जाट ने कहा, नहीं सेठ जी, ऐसे ही नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी खाली करवाओ और कल जो तुमने मेरे बाप की गाड़ी लूटी थी वो गाड़ी भी मुझे वापस करो। और हाँ सेठ जी, मेरी शर्त और है, मुझे अपने घर में 2000 रुपए महीने की पगार पर नौकरी भी देनी होगी। अब सेठ को अपना हाथ बचाना था तो हामी तो भरनी थी। सेठ ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। इस पर जाट ने बनिया का हाथ छोड़ते हुए कहा, अगर तुम अपनी बात से पलटे तो तुम्हें मुझे काम से निकालने की कोशिश की या पैसा देने से आनाकानी की तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा। इस बात पर बनिया सहमत होते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब सेठ मरता तो क्या करता। सेठ ने अपनी सहमति दे दी। उसके पिता की गाड़ी भी खाली कराकर उसको लौटा दी और उसके पिता के गुड़ भी उसे 500 रुपए भी दे दिए और 2000 देकर गाड़ी खाली कर उसे लौटा दी। अपने घर में नौकरी देने का वादा कर लिया। कहा, कल से काम पर आ जाना। दोनों बैलगाड़ी लेकर समर सिंह अपने घर की तरफ चल दिया। उसके पिता ने जब दूर से अपने पुत्र को 2 बैलगाड़ियों के साथ आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दौड़कर बेटे को गले लगा लिया। समर सिंह ने अपने पिता को पूरी बात सुनाई और उससे नौकरी की बात भी कही। पिता ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा, सेठ तुमसे बदला ना लेने की सोच ले, कभी तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, थोड़ा संभल कर ही रहना। समर सिंह ने कहा, पिताजी, अगर वह शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। अगले दिन सुबह ही समर सिंह बनिया के घर काम पर पहुंच गया। सेठ समर सिंह को देखकर सोचने लगा, मैं इसे इतना परेशान करूंगा कि ये खुद ही भाग जाएगा। वह समर सिंह से बोला, जाओ खेत पर जाओ, 2 खेतों को जोत करके और शाम को ईंधन के लिए लकड़ी लेते आना। समर सिंह उठा और खेत की तरफ चल जाता है।
पूरे दिन समर सिंह एक पेड़ के नीचे सोता रहा। जैसे ही शाम हुई, उसने हल्के 3-4 टुकड़े लकड़ी के लिए उसे ईंधन बनाकर एक गट्ठा बांधकर सर पर रखकर घर की तरफ चल दिया। घर आया, लकड़ी का गट्ठा फेंका और खाना खाने बैठ गया। बनिए ने अपने नौकर से कहा, इसे 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच दाल दे दो, मेरे यहाँ यही खाने के लिए मिलता है, रहो या यहाँ से चले जाओ। समर सिंह ने कोई प्रतिकार नहीं किया, 1 मुट्ठी चावल खाया और उठकर चल दिया। रात को सोते समय उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पेट में भूख के कारण चूहे दौड़ रहे थे। कुछ देर तो समर सिंह ऐसे ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद समर ने जब ना रुका गया तो वह उठा और गाय के तबेले की तरफ चला गया। गाय के तबेले में जाकर उसने देखा एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ है। उसने बछड़े की रस्सी खोल दी। बछड़ा खुलते ही अपनी गाय माँ के नीचे जाकर दूध चूसने लगा। बछड़े को दूध पीता हुआ देखकर गाय ने दूध देना शुरू कर दिया। उसके थन में दूध आ गया। अब क्या था, समर सिंह ने बछड़े को बांध दिया और सारा गाय का दूध पी गया और मस्त होकर के सो गया। सुबह बनिया बाल्टी लेकर गाय का दूध दूहने लगा तो उसने देखा थन में दूध ही नहीं है। इतने में गाय ने दुलाती मारकर उसको पीछे फेंक दिया। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब तो समर सिंह का ये रोज का काम हो गया था। बनिया समर सिंह को देखकर हैरान था कि इसे 1 मुट्ठी चावल मिल रहा है, सारे दिन भूखा रहता है, जी तोड़ मेहनत करता है, फिर भी हष्ट पुष्ट है। इसमें कोई कमजोरी की नाम की चीज दिखाई नहीं दे रही है। उसे क्या पता था कि उसी का गाय का पूरा दूध यही पी जाता है। एक दिन सेठ की पत्नी अपने मायके गई और 1 महीने तक वापस नहीं आई। उधर सेठ का सेठानी के बगैर मन नहीं लग रहा था। सेठ ने समर सिंह को अपने साथ लिया और पत्नी को ससुराल से लेवाने के लिए चल दिया। अब सेठ ने एक ही घोड़ा लिया, उस पर खुद बैठकर चल दिया और समर सिंह को पैदल ही चलने के लिए कहा। समर सिंह ने सोचा बढ़िया तरकीब निकालनी है और इसने मुझे पीछा छुड़वाने का यही मौका है। सोचते सोचते वह चलते जा रहा था और ये सब घोड़े पर बैठकर ससुराल चले जाएंगे, ये सब सोचकर और इससे पीछा भी छूट जाएगा। ये सब सोचकर वह चला ही जा रहा था। सेठ को थोड़ी देर बाद थकान लगने लगी। वह रुका और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और समर सिंह को घोड़े का ध्यान रखने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद उस रास्ते से व्यापारियों का काफिला गुजरा तो समर सिंह ने घोड़े की थोड़ी सी पूंछ का हिस्सा काटकर अपने पास रख लिया और घोड़े को व्यापारी को बेच दिया और पूंछ को चूहे के बिल पास रखकर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब सेठ की आंख खुली तो उसने समर सिंह को घोड़े की पूंछ पकड़े हुए देखा और उसने समर सिंह से कहा, समर सिंह मेरा घोड़ा कहाँ है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी घोड़े को तो चूहे बिल में लेकर के घुस गए, मैंने भागकर उसकी पूंछ पकड़ ली, अब मुझसे अकेले ये घोड़ा खींच नहीं रहा है, तनिक आकर जोर लगवा दो। सेठ आकर जैसे ही पूंछ पकड़कर खींची, पूंछ सेठ के हाथ में आ गई। समर सिंह की ये चालाकी देखकर सेठ को क्रोध आ गया। उसने गुस्से में भर करके कहा, मेरी आंखों के सामने से अभी चले जाओ। तो समर सिंह ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपने नाक कान काट कर दे दो, मैं अभी चला जाऊंगा। अब सेठ क्या करे, सेठ को फिर उसे साथ लेकर के चलना पड़ा। कुछ दूर चले तो उन्हें एक बाजार मिला। बाजार में जाकर सेठ ने फिर अपने लिए काला घोड़ा खरीदा और चल दिए। दोनों ससुराल की तरफ कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने फिर एक पड़ाव डाला और सेठ जी ने खाना खाकर सोते समय समर सिंह से कहा, समर सिंह घोड़े को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर नहलाओ, जिसमें इतनी भी गंदगी हो साफ हो जाए। इतना कहकर बनिया अपने तंबू में जाकर के सो गया। समर सिंह ने बाजार में ले जाकर उस घोड़े को भी बेच दिया और एक खरगोश खरीद करके ले आया। लाकर खरगोश के पास बैठ गया। जैसे ही सेठ की आंख खुली, सेठ ने समर सिंह से पूछा, समर सिंह घोड़ा कहाँ है? तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी आपने ही तो कहा था कि रगड़ रगड़ कर इसको साफ करना। मैंने इसे इतना रगड़ा कि घोड़े का काला रंग सफेद हो गया और मैंने इतना रगड़ा कि ये घिस गया और बस
अब ये इतना सा रह गया है। सेठ ने जब उस खरगोश को देखा तो वह समर सिंह की चालाकी को समझ गया, पर वह कहे और कुछ भी नहीं पाया। अब वह पैदल ही यात्रा करने लगे। ससुराल नजदीक आ गई थी और सेठ का थकावट से बुरा हाल हो रहा था। भूख भी लग रही थी। जितना भी राशन पानी था वह कब खत्म हो गया और जो पैसे थे उससे दूसरा घोड़ा खरीद लिया था। सो अब पैसे भी नहीं थे कि जिससे भोजन खरीद कर खा लिया जाए। सेठ ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की सोची और अपने नौकर समर सिंह से कहा, तुम मेरी ससुराल में जाकर मेरे ससुराल वालों को मेरे आने की सूचना दो। सूचना पाकर वह अपने दामाद के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना लेंगे, जिससे कि मुझे आते ही खाना मिल जाएगा। एक एक सेठ आराम करने लगा और समर सिंह सेठ के ससुराल में पहुंच गया और जाकर सेठ के आने की सूचना दी। सेठ की सास ने पूछा, हमारे दामाद जी ठीक तो हैं? तो समर सिंह ने कहा, नहीं माई, ठीक बीक नहीं है, पेट खराब है। सो आप उनके लिए खिचड़ी बनवा दो और मेरे लिए जो चाहे पकवान बनवा दो। अब सासू माँ ने अपने दामाद के लिए खिचड़ी बनवा दी और समर सिंह के लिए ढेरों पकवान बनवाए, खीर, पूड़ी, हलवा और रायता। सेठ सोच रहा था, समर सिंह ने सूचना दे दी होगी तो मेरे ससुराल वाले गाड़ी लेकर मुझे लिवाने आएंगे, लेकिन बहुत देर हो गई, कोई लिवाने नहीं आया। कोई आता भी कैसे? समर सिंह ने उनको बताया ही नहीं था कि सेठ जी पैदल आ रहे हैं। सब लोग यही समझ रहे थे कि हमारे गाड़ी से आ रहे होंगे। थोड़ी देर बाद जब सेठ ने देखा कि ससुराल से कोई लिवाने नहीं आया तो सेठ खुद ही उठकर चलने लगा। हारा थका सेठ अपनी ससुराल में पहुंचा तो क्या देखता है, समर सिंह खीर पूड़ी की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर बाद सेठ के लिए भी खाना परोसा गया। खाने में सेठ के लिए थाली में खिचड़ी परोसी गई। सेठ कुछ कहने को हुआ तो समर सिंह ने कहा, सेठ जी आपका पेट खराब है ना, आप खिचड़ी खाइए, ये आपको आराम देगी। सेठ चाहकर भी कुछ ना बोल सका। थोड़ी बहुत खिचड़ी खाकर उसने थाली सरका दी, क्योंकि सेठ को खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रात में दोनों का बिस्तर छत पर लगा दिया गया। समर सिंह और सेठ छत पर सोने चले गए। अब समर सिंह तो खर्राटे मार के सोने लगा, पर सेठ को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। सेठ ने समर सिंह को जगाया और कहा, तेरे कारण मुझे भूखा सोना पड़ रहा है और तू यहाँ खर्राटे मार रहा है, भाई भी खीर पूरी की दावत उड़ाकर। चल खड़ा हो और मेरे खाने का इंतजाम कर। समर सिंह उठा। उसने चारों तरफ देखा तो क्या देखता है, छत पर एक हॉल बना हुआ है। पुराने समय में दोस्तों, जब लोग अपने घर की छत पर एक हॉल इसलिए लोग बनवा लेते थे, बरसात के दिनों में जब अनाज छत पर सुखाने और बारिश आ जाती थी तो उससे सारे अनाज को नीचे निकाल दिया जाता था। अब समर सिंह को एक तरकीब सूझी। उसने एक रस्सी ढूंढी और सेठ जी की कमर में बांधकर उस छेद से नीचे उतार दिया। रसोई में ही वह छेद खुलता था। समर सिंह ने सेठ से कहा, सेठ जी पेट भर के खा लो और जब पेट भर जाए तो ये रस्सी हलक धीरे से आवाज लगाकर मुझे जगा देना, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ की तो पीछे पीछे बाछें खिल गई। रसोई में गया तो वहां पर हलवा पूड़ी बने रखे थे। सेठ खाने पर टूट पड़ा और पेट भर करके जमकर खाना खाया। जब खाना खा चुका तो उसने रस्सी हिलाकर धीरे से समर सिंह को आवाज लगानी शुरू कर दी, पर समर सिंह की आंख लग गई थी और समर सिंह को आवाज नहीं आई। सेठ धीरे धीरे बोल रहा था, खींच खींच ऊपर खींच, लेकिन समर सिंह तो सोया पड़ा था। थोड़ी देर बाद सेठ की सासू माँ रसोई में पानी पीने के लिए आई तो रसोई का दरवाजा बंद देखकर अंदर से चीख कर जल्दी जल्दी वहां से भागी। ये सब सुनकर वह डर गई। उसने अपने पति को जगाया और कहा, हमारी रसोई में तो खीज नाम का भूत घुस गया है, उसका ससुर उठा। उसे अपने दोनों बेटों और पड़ोसियों को बुलाकर इकट्ठा कर लिया और रसोई के दरवाजे पर जाकर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से आवाजें आ रही थी, खींच खींच, जल्दी खींच। इतने में ही आवाज सुनकर समर सिंह की आंख खुल गई। समर सिंह ने जल्दी जल्दी सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक लोग दरवाजा खोलकर रसोई में आए तब तक सेठ छत पर पहुंच चुका था। सेठ ने समर सिंह से कहा,
आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था। सेठ ने ससुराल वालों ने जब देखा कि रसोई में तो कोई भी नहीं है तो जाकर चुपचाप सो गए। थोड़ी देर बाद सेठ के पेट में दर्द होने लगा। उसने समर सिंह को जगा करके कहा, समर सिंह, मेरे साथ खेतों में चल, मुझे बहुत डर लग रहा है और रुका भी नहीं जा रहा है। समर सिंह को नींद आ रही थी तो समर सिंह ने पास में रखी एक हांडी की तरफ हाथ करते हुए कहा, सेठ जी, रात हो रही है, क्यों नींद खराब कर रहे हो? इस हांडी में ही काम तमाम कर लीजिए। सुबह उठने से पहले इसको फेंक कर आ जाऊंगा। अब मरता तो क्या न करता। सेठ से रुका नहीं जा रहा था तो हांडी में ही फायरिंग हो गया। अब जैसे ही सुबह हुई उसने समर सिंह को जगाया और कहा, समर सिंह, ये हांडी जंगल में फेंक कर आ जाओ। सेठ ने उसे खूब झचोटा। अब सेठ को अपनी इज्जत का डर लग रहा था। उसने सोचा, समर सिंह को तो नींद आ रही है, ये तो नहीं उठेगा और सुबह होने वाली है। अब सब लोग देखेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अब इसे मैं ही फेंक कर आता हूँ। ये सोचकर सेठ ने एक चादर ओढ़ी और हांडी को सर पर रखकर अपनी गंद को फेंकने के लिए चल दिया। सेठ जैसे ही छत से उतरकर सीढ़ियों से होता हुआ आंगन में पहुंचा तो उसने देखा उसका ससुर भैंसों को चारा डाल रहा है। सेठ नजर बचाते हुए घर से बाहर निकल आया। समर सिंह को मौके की तलाश थी, सो आज उसे मौका मिल गया। समर सिंह ने आसपास देखा तो वहां पर एक लाठी पड़ी हुई थी। समर सिंह ने झट से वो लाठी उठाई और दबे पांव सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। गांव के बाहर निकलकर सेठ दबे पांव जंगल की तरफ जा ही रहा था कि तभी समर सिंह ने शोर मचा दिया, चोर चोर, देखो, सर पर हांडी लेकर के जा रहा है। कुछ लोग गांव के जगे हुए थे तो सुबह सुबह ही उठकर भैंसों को चारा डालते थे। उन्होंने चोर चोर की आवाज सुनी तो लाठी डंडे लेकर के आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा एक आदमी चादर ओढ़े हांडी लेकर के जा रहा है। उन्होंने दे दनादन लठ बजाना शुरू कर दिया। ये सब शोर शराबा सुनकर सेठ के ससुराल वाले भी उधर आ पहुंचे। सबके हाथों में लाठी डंडे थे। दे दनादन सेठ को अच्छे से सूत दिया। सेठ थोड़ी देर बाद समर सिंह ने सबको रोकते हुए कहा, हमारे सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चोर की सुन के सब लोग तो इकट्ठा हो गए, फिर हमारे सेठ जी कहाँ हैं? अब सभी ससुराल वाले सोचने लगे, हाँ, सब लोग यहाँ पर हैं, पर हमारे दामाद जी कहाँ हैं? चोर की बात सुनकर यहाँ नहीं आए। जैसे ही उन्होंने चादर हटाकर देखा और अपने दामाद को इस हालत में देखा तो सबकी हंसी छूट गई और सेठ शर्म से पानी पानी हो गया। हंसते मजाक उड़ाते ससुराल वालों ने सेठ को लादा और दूसरे कपड़े पहनाने के लिए दिए। लज्जाते हुए सेठ अपनी बीवी को विदा करवाकर अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो समर सिंह ने धीरे से उसने कहा, सेठ जी, जो आपकी हांडी में पहली लाठी मारी थी भी मैं ही था और जिससे पीछे से जोर जोर चिल्लाया था वह भी मैं ही था। तो सेठ ने उससे कहा, ऐसा तूने क्यों किया? तुझे ऐसा करके क्या मिला? अब समर सिंह ने कहा, सेठ जी, आपको मेरे पिताजी के कपड़े उतरवा कर क्या मिला था? आपने उस बूढ़े आदमी को निर्वस्त्र करके जंगल में पूरा दिन रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये उस अपमान का बदला मैंने लिया है। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने समर सिंह से माफी मांगी और समर सिंह से कहा, समर सिंह, मुझे माफ कर दे और मेरा पीछा छोड़ दे। समर सिंह ने कहा, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा सेठ जी, मेरी आपसे शर्त ये थी कि जब भी आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो अपने नाक कान काट कर मेरे हाथ में रखेंगे। सेठ जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, समर सिंह, मेरे नाक कान छोड़कर जो तुझे चाहिए सो मांग ले। समर सिंह बोला, ठीक है सेठ जी, आप वादा करो कि आज के बाद आप किसी भी गरीब को नहीं ठगोगे और ना ही किसी का अपमान करोगे और कभी मेरे हाथ पर 500 रुपए रख दो, मैं आपका पीछा छोड़ दूंगा। सेठ ने उसके सारे वादे पूरे किए और समर सिंह के हाथ पर पैसे रख दिए। समर सिंह पैसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। अब सेठ को भी अच्छा सबक मिल चुका था। उसने कसम खाई कि वह अब किसी भी गरीब को नहीं ठगेगा और ना ही किसी का अपमान करेगा। तो दोस्तों, एक बनिया की होशियारी पर एक जाट की चतुराई की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं
और वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।